झारखंड के लोहरदगा के किस्को प्रखंड में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनुभव रावत चौधरी शामिल हुए। इस दौरान लगभग 30 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उन्होंने शिक्षा को सफलता की कुंजी बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी मिलकर पेड़ लगाएं और जो भी पेड़ हम लगाएं वो ऐसा लगाएं कि जो उपयोगी हो हर तरह से हमारे समाज के लिए और आगे भी वो काम आए। और जितने भी यहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं जो माइनिंग की वजह से जो फील्ड नहीं है, हमने डीसी साहब को बोला है कि उनको भी फिल करवाकर और वहाँ पर हमें प्लांटेशन करवाना चाहिए। किसको को चुनने का क्या उद्देश्य है? ये चूँकि मुझे पता चला कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं तो इस वजह से मैंने इसे चुना। और यहाँ पे माइनिंग एरिया है तो यहाँ के लोगों को विशेष समस्याओं का फेस करते होंगे वो लोग, इसी वजह से इस जगह को चुना है। मेरी ऐसी इच्छा है कि जब भी मैं लोहरदगा आऊँ तो सबसे जो अंत में खड़ा हुआ जो प्रखंड होगा वहीं पर ही मेरा कार्यक्रम हुआ करेगा। मैम, अगली बार आप आए थे तो बोले थे कि हिंडाल्को स्पेशलिस्ट स्कूल और मैंने बोला था पिछली बार, लेकिन वो तो उन्होंने शायद नहीं किया या किसी वजह से ये नहीं हो पाया। डीसी साहब यहाँ पर हैं और मैंने उनको बोला है कि इसका एक प्लान चॉकआउट करके 15 दिन में मेरे पास देंगे और उनकी जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल हिंडाल्को या जो भी माइनिंग करते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करें। ये एनवायरनमेंट की क्लियरेंस का पार्ट होता है तो ये तो उनको करना ही होगा। तो मैम, पिछली बार जैसा बोले था, क्या अब उस पर कुछ आगे दिखेगा लोहरदगा वासियों को? बिल्कुल दिखेगा, इस बार तो जरूर दिखेगा। और डीसी साहब काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, नए आए हैं तो मैंने बोला कि अच्छा है कि इस प्रखंड में अभी चलते हैं। हो सकता है आपको 6 महीना लग जाता है यहाँ पहुँचने में। जी मैम। तो कुछ ही देर में यहाँ पर मैम, एक किसको के सेमडी प्रखंड पर गाँव है जहाँ बिरहोर घुमंकड़ जाति वहाँ रहती है और 6 महीना प्लान करती है। अगर उनके बच्चे लोगों का कुछ स्थायी जॉब या इसका पढ़े लिखे जो 2 बच्चियां हम देख गए थे वहाँ हिंदुस्तान के, अगर हो जाता तो ज़्यादा उन लोग स्थायी रह सकते थे। सर भाई यहाँ जो विरोध जाति है यहाँ पे सबसे मतलब प्रिमिटिव जाति वही है। उनके लिए हम विशेष, इसीलिए मैंने सबको बोला कि ज़रूरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट सबका बनना चाहिए। जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा उनको कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और देखिए बच्चियों ने इतना बोला है कि कोई IAS बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो इस वजह से उनके लेवल ऑफ एजुकेशन भी दूसरा होना चाहिए, बिल्कुल ही अलग लेवल का। अब तो स्मार्ट बोर्ड का टाइम है, बहुत सारे थोड़े टीचर्स को भी हमें थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो मॉडर्न एजुकेशन को उनको कैसे ले जाएं। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से किसी से कम है, बट यही है कि उनको उस तरह का मार्गदर्शन नहीं हो पाता, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो पाते, वैसे टीचर्स नहीं हो पाते, वैसे घर में एनवायरनमेंट नहीं होता। इस वजह से ये लोग घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।